मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी करीब 1 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरा पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के करीब आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी सुरेश नाम के लड़के के साथ मेरे परिवार वालों ने की थी, लेकिन जवानी के इस पड़ाव में मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सूना सूना सा हो गया। पति विदेश में होने के चलते कभी कभार ही बात करता था। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे बात करना, प्यार करना, रोमांस करना यह सब सीख जाऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि अभी तक मैंने पति का प्यार नहीं पाया था। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रही। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती थी, वह काम में व्यस्त होने की बात बताता रहता था। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी नहीं महसूस किया था। अपने पति के साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से मेरी सास बहुत ही प्यारी व देखभाल करने वाली महिला थी। वह मुझसे बहुत बातें करना पसंद करती थी। अपनी सास के साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता था, लेकिन जब रात आती तो मुझे भी लगता कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। उन 1 सालों में मैं कुछ ही बार आपस में संबंध बनाए थे, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की कभी उसने परवाह ही नहीं की। इसी बीच मेरा देवर, जो कि कुंवारा था, उसकी उम्र 27 साल के आसपास होगी। वो पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटा था। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे सिर्फ शादी में थोड़ी देर देखा था। शादी के अगले दिन वह पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। उससे बातचीत करने के बाद मैंने उसे चाय नाश्ता करवाया। मेरा देवर इतना हैंडसम था कि मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब मैं इसको अपना दीवाना बनाकर रहूँगी। एक दिन वह बाथरूम में नहा रहा था, तो मैं जानबूझकर बाथरूम में चली गई और उसे उस हालत में देख लिया। उसने भी आगे कदम बढ़ाते हुए मुझे बाहों में ले लिया और फिर हम दोनों ने बात